अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण सम्मिलित थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर क्या अद्भुत रहस्य हुए। महाभारत में क्यों कृष्ण ने किया अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित, आखिर किस प्रकार हुई पांडवों की धर्मयज्ञ पूरी, पांडवों पर क्यों चढ़ा, युद्ध का पाप क्या है, महाभारत का रहस्य कौन थे, सुपच्च सुदर्शन जाने। महाभारत तथ्य। महाभारत की कथा के विषय में विस्तार एवं गहराई से। महाभारत की कथा। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना अनिवार्य जान पड़ता है कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा, बल्कि उन्हें मारने की भी योजनाएं बनाई। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था एवं धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, सो वे बचते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपहास ने उसे उस स्थिति पर ला खड़ा किया जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से जुए के खेल में हराया एवं द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की घटना हुई। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए वस्त्रदान से पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव द्वारा लाज बचाई गई। इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमिका एवं रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत। पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होने के पूर्व के कई प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाकर इस युद्ध को टालने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु अंततः असफल रहे। युद्ध हुआ एवं कृष्ण की सेना कौरवों ने ली और श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के साथ यानी पांडवों के पक्ष में रहे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के भीतर अहिंसा का भाव उदित हुआ। अर्जुन ने अपने भाइयों एवं अपने गुरुजनों पर हथियार उठाकर पाप न करने का विचार अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध करना ही पड़ेगा। यहां ध्यान दें, जो कृष्ण युद्ध न करने के लिए समझाते रहे, वे अब कहते हैं युद्ध करना पड़ेगा। गीता अध्याय 2 श्लोक 37 एवं 38। साथ ही यह रहस्य अब तक छिपा रहा कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, बल्कि उनके पिता ज्योति निर्जन क्षर पुरुष ने दिया है, जिसने अर्जुन को निमित्त बनकर मारने के लिए प्रेरित किया। गीता अध्याय 11 श्लोक 33 प्रमाणों सहित जानने के लिए सुनिए। हमारे चैनल मन की गंगा पर गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने युद्ध किया। अनेकों हत्याओं, मारकाट और रक्त संघर्ष के पश्चात महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए एवं कौरव मारे गए। इंद्रप्रस्थ पर राज तिलक होने एवं राजा की गद्दी संभालने के बाद ही युधिष्ठिर को बुरे सपने आने प्रारंभ हो गए। उन सपनों में युद्ध की हिंसा, अनाथ बच्चों का विलाप और विधवाओं का रुदन एवं बुरी तरह बिलखते लोग दिखाई देने लगे। लगातार आ रहे इन स्वप्नों के कारण युधिष्ठिर परेशान रहने लगे, जिसका कारण अन्य चारों भाइयों द्वारा जोर डालने पर उन्होंने बताया। कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे। तब पांडवों ने अपने गुरु श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। कृष्ण जी ने बताया कि युद्ध के कारण पांडवों के सिर पर हिंसा और बंधुघात का महापाप है। इसके लिए एक अश्वमेघ यज्ञ श्री कृष्ण जी ने बताई, जिसमें पूरी पृथ्वी सहित साधु संतों, ऋषियों, देवताओं को भी भोजन कराने की बात उन्होंने कही। एक पंचायन यानी पंचमुखी शंख रखा जाएगा, जो सभी के भोजन करने के पश्चात बजेगा, जिससे पांडवों के सिर पर 3 ताप के कष्ट का खत्म होना बताया। यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल माना जाएगा। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में भी ऐसा समाधान है। अर्जुन यह सुनकर हतप्रभ रह गए थे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कहा कोई पाप नहीं लगेगा, फिर यह कैसी बात। किंतु वे शांत रहे।
वास्तव में महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देने वाले कृष्ण नहीं, बल्कि काल भगवान थे। तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यह यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया। पंचमुखी शंख को एक स्थान पर रख दिया गया। 88,000 ऋषियों समेत सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, नौनाथ, 84 सिद्ध, योगी, तीनों लोकों के देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सामान्य जनता सहित कृष्ण जी ने भी भोजन किया। किंतु शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर जलकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, अतः वे जानते थे कि अभी एक महात्मा जो काशी में है वह अभी यज्ञ में नहीं आया है। भीमसेन को बुलाकर पूछा गया कि उन संत जी को बुलाया अथवा नहीं। भीमसेन ने बताया कि सुपच संत जी, जो वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया एवं कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा। अतः पहले आप ऐसे किए 100 यज्ञों का फल मुझे दें, तब मैं आऊंगा। तब भीमसेन उन सुपच संत जी का अपमान करके चले आए। अभी कहानी में यहीं पर विराम होता है। अगले भाग का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गीता का ज्ञान किसने दिया, कमेंट में जरूर बताएं।